हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। कैप्टन कुक नोइंग द वर्ल्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है उत्तराखंड की शासन व्यवस्था के बारे में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उससे आप अपडेट रहिए। तो शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें और शुरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तराखंड को कितने आखिर मंडलों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड को शासन की दृष्टि से दो मंडलों में बांटा गया है, एक है गढ़वाल और दूसरा है कुमाऊं। इन्हीं दो मंडलों में कुल 13 जिले आते हैं, मतलब उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है और उन्हीं 13 जिलों में 95 विकास खंड हैं, 6,561 ग्राम सभाएं हैं, 16,826 राजस्व ग्राम हैं और 15,761 आबाद ग्राम हैं। तो अगर हम बात करें जो मंडल में के अंदर जो जिलों की संख्या है, तो उसमें हम सबसे पहले हम कुमाऊं जिले के बारे में बताना चाहेंगे। कुमाऊं जिले के अंदर 6 जिले आते हैं। कुमाऊं मंडल के अंदर 6 जिले आते हैं। एक है पिथौरागढ़, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा, चौथा है नैनीताल, पांचवा है चंपावत, छठा है उधम सिंह नगर। ये जो उधम सिंह नगर वाला जिला है ये अधिकांश मैदानी हिस्से में आता है और ये इंडस्ट्रीज के लिहाज से ज्यादा डेवलप है बाकी क्षेत्रों की तुलना में। अगर हम वहीं गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंदर 7 जिले हैं, जिसमें उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चामोली है। उत्तराखंड की शासन व्यवस्था को हम देखें तो 3 भागों में बांटा गया है। एक है कार्यपालिका का भाग, दूसरा है विधानमंडल का पार्ट, तीसरा है न्यायपालिका। तो अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो प्रदेश की कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल के पास है, मतलब जो भी काम होगा प्रदेश के अंदर वो राज्यपाल के नाम से द्वारा ही होगा। तो प्रदेश की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के द्वारा संचालित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल जो भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा राष्ट्रपति की संतुष्टि होने तक ही उस पद पर रह सकता है। वैसे जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है और अपनी अवधि के समाप्त होने के पश्चात वह तब तक उस पद पर रहता है जब तक कोई नया राज्यपाल उस पद के लिए शपथ न ले ले। तो राज्यपाल को अपने कार्य के संचालन करने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है और राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी होता है और मंत्रिमंडल उसके परामर्श देने वाली समिति होती है। तो शासन का वास्तविक शक्ति खैर अगर मैं बात करूं तो वो मंत्रिमंडल के पास होती है और राज्यपाल उसकी परामर्श की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है और वो राष्ट्रपति को राज्यपाल को सलाह देने का काम करता है और सामान्य पड़ती है अधिकांश बार, और ये शासन का जोड़ने का काम करते हैं। तो मंत्रिमंडल का गठन राज्यपाल करता है। राज्यपाल जो मुख्यमंत्री है उसको नियुक्त करता है, जो चुनी हुई सरकार का प्रमुख नेता होता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को प्रदेश के प्रशासनिक विषयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि शासन संबंधी विषयों की जानकारी वो राज्यपाल को दे। प्रदेश में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है और ऐसी दशा में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। वर्तमान में जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो हैं कृष्णकांत पाल। वहीं अगर हम विधानमंडल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जो कि राज्यपाल और कुछ में 1 सदन और कुछ में 2 सदन मिला के बनती है। दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं, परंतु उत्तराखंड में सिर्फ 1 सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है। एंग्लो इंडियन की सीट को छोड़ के जितनी भी बाकी सीटें हैं, मतलब जो एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, मतलब उनको छोड़ के बाकी जितनी भी सीटों के चुनाव होंगे वो डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा चुने जाएंगे। तो पूरे राज्य को हम बात करें तो भौगोलिक स्तर पर इस प्रकार विभाजित किया गया है कि
किसी भी सीट पर जहां पे 75,000 जनसंख्या को एक से अधिक प्रतिनिधि ना मिले, मतलब सबके लिए अलग अलग प्रतिनिधि हो। तो संविधान के अगर हम अनुच्छेद 332 की बात करें तो उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था यहाँ भी की गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा में कुल 71 सदस्य होते हैं, जिसमें 70 जो हैं जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, जबकि एक राज्यपाल द्वारा, जी हाँ, एंग्लो इंडियन समुदाय से जो मनोनीत सदस्य होता है वो राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो उनका कार्यकाल जो विधानमंडल है या विधानसभा है उसका 5 वर्ष का होता है। विधानसभा अपने सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं, जिसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी कहा जाता है। वहीं अगर हम न्यायपालिका की बात करें, इसके शासन व्यवस्था का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थापित है। तो न्यायिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तराखंड न्यायिक सर्विस, सिविल सर्विसेज, दूसरा उत्तराखंड हायर जुडिशरी सर्विस। सन 1967 तक क्या था कि जितने भी मामले हैं वो कार्यपालिका के पास थे। तो बाद में कार्यपालिका और उच्च न्यायालय के मामलों को अलग अलग करा गया और सिर्फ राजस्व को छोड़ के बाकी जो मामले हैं वो न्यायपालिका के पास आ गए। तो राजस्व के मामले कलेक्टर, उसके सहायक कलेक्टर क्षेत्र, कार्य क्षेत्र से जो जुड़े हुए होते हैं वो देखते हैं। तो ये था उत्तराखंड के शासन व्यवस्था का एक छोटा सा पार्ट। इस पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जो विधानमंडल है, न्यायपालिका है, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। आखिर इनकी शक्तियां क्या क्या हैं, कहां तक इनकी शक्तियों का विस्तार है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ताकि इसकी जो डिटेल्स में जब आए, जो क्वेश्चन आए तो हम उससे मिस ना हो। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड की शासन व्यवस्था का एक छोटा सा इंट्रो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इस उत्तराखंड पीसीएस से जुड़े हुए सवाल हैं तो उसको कमेंट करिए ताकि हम उन सवालों के जवाब आपके पास तक लाएं। तो ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।